तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई मोटोरोला रेडी है अपने जी सीरीज के अंदर एक दमदार स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है मोटोरोला G96। जी हाँ, ये स्मार्टफोन अपने भारत में बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली है, क्योंकि भाई साहब फ्लिपकार्ट पर इसकी लैंडिंग पेज आ चुकी है। मतलब कि एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट होने वाली है और मोटोरोला भाई साहब फ्लिपकार्ट पे ही लॉन्च करती है और इसकी लैंडिंग पेज आ चुकी है, टीज करना शुरू हो चुका है। तो भाई साहब मान के चलिए कि जुलाई के सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म डेट सामने आता है तो आपका ये भाई अपडेट कर देगा, लेकिन फर्स्ट लुक क्या है, स्पेक्स क्या होगी और सबसे बड़ी बात की इंडियन प्राइस क्या होने वाली है और क्या इसके लिए वेट करना चाहिए, बस आपका भाई सब कुछ बताने वाला है। सीट बेल्ट बांध के बैठ रहिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब इस बार मोटोरोला अपने G96 में क्या कमाल धमाल करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो नो डाउट वैगन लेदर बैक के साथ देखने को मिलना है, यानी कि लेदर बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, तो बताया जा रहा है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 172 ग्राम, थिकनेस 7.59 mm, साथ है वो IP54 की रेटिंग देखने को मिलेगी। ये चीज थोड़ा सा मुझे मतलब डाउट लग रहा है कि आज के डेट में मोटोरोला जो अच्छा काम करती है 54 IP रेटिंग देगी, मुझे नहीं लगता। 68 तो देना ही चाहिए। खैर, अभी लिस्ट उमर्स है, लेकिन दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करूं डिजाइन की तो भाई मोटोरोला जो है ना एकदम सैमसंग और एप्पल के नक्शे कदम पर चल रही है, यानी कि डिजाइन पे ज्यादा काम करना है नहीं, वही डिजाइन उठा के चेप देना है, बस अंदर का जो पुर्जा है वो चेंज करना है। मतलब कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक साइड देखेंगे टॉप पर स्क्वायर शेप में आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, वही सेंटर में मोटोरोला का लोगो। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आई हेट कर्व डिस्प्ले, मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा पसंद है कर्व के बजाय। बाकी आई थिंक मेरे जितने व्यूअर है उसमें ज्यादा लोगों को तो फ्लैट डिस्प्ले ही पसंद है। बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा डिस्प्ले ज्यादा पसंद है, फ्लैट या फिर कर्व डिस्प्ले। बट 90% के आसपास बॉडी टू रेशियो रिवेजल सिन 3500 की कलर्स की बात करें, भाई अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाम अजब गजब की है। पहला जो कलर होगा वो होगा, पहला है लेवेंडर कलर, फिर है ड्रेसडेन ब्लू कलर, फिर है जेरनल पेस्चर्स कलर, फिर है एसलिजिस ब्लू कलर। कलर्स इसके इतने भयंकर नाम होते हैं भाई साहब, लेकिन नॉर्मली कलर्स हैं, अच्छे हैं। जैसे भाई लॉन्च होगा पता चलेगा कैसे दिखने में होने वाले कलर्स भी, लेकिन सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करो डिस्प्ले की तो लार्ज डिस्प्ले है, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा तो आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि यहाँ पर अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से लॉन्च कर रही है। और देखा जाए तो मोटोरोला भाई अच्छा काम करती है। फिलहाल बता दें, यहाँ मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट्स का POLED पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का एस्पेक्ट रेशियो, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1600 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 380 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड L1। अब भाई जो प्राइस है ना, तो मुझे उम्मीद था कि 1.5K के डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। खैर, फुल HD प्लस से ही काम चलाना पड़ेगा, कोई खराब डिस्प्ले नहीं है, POLED है, 10 बिट्स के कलर से, वाइड L1 का साथ है और HDR10+ भी, यानी कि Amazon YouTube पर HDR कंटेंट रेकॉर्ड कर सकते हैं। Netflix सपोर्ट नहीं करेगी, ब्राइटनेस ठीक है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और भाई रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग कॉम्बिनेशन शानदार है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग करने में राइट स्मूथनेस फील नजर आने वाली है। तो डिस्प्ले क्वालिटी से मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, बट फुल HD प्लस से ही काम चलाना पड़ेगा। पर सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करूं परफॉर्मेंस की तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen
2 प्रोसेसर अच्छी है, कोई खराब नहीं है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाए गए एनर्जी एफिशिएंसी जबरदस्त है और लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि हीट में चांस देखने को नहीं मिलेंगे। यानी भाई साहब ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की जाएगी मोटो की तरफ से। और कितनी पावरफुल है तो चलिए नजर इसके रॉक्स यहाँ मिलता है 4 कोर्टेक्स A78 जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है, वही 4 कोर्टेक्स A55 जो कि 1.95 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको काम चला देता है, कोई खराब नहीं है, गेमिंग भी आप कर लेंगे, 60 FPS तक गेमिंग भी करा देता है। यहाँ मिलता है Adreno 710 GB LPDDR4X UFS 3.1 वाला स्टोरेज। तो बताया जा रहा है कहीं UFS 2.2 ना चिपका दे, अकॉर्डिंग टू रूमर्स 3.1 बताया जाए। तो देखा जाए रीड राइट की स्पीड कतई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात ऑटो स्कोर की तो 6,90,000 के आसपास इसकी स्कोर देखी गई है, यानी कि आप गेमिंग तो कर देंगे, नॉर्मल गेमिंग तो चली जाएगा। BGMI आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में जैसे मूड जैसे खराब हो जाता है, गेमिंग करना है तो गेमिंग करके आप अपना मूड को सही कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कैमरा कैसा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों कैमरा की बात करें तो यहाँ मोटोरोला से ना ये चीज मुझे अच्छा लगता है मोटोरोला की तरफ से कि नंबर ऑफ कैमरा नहीं खेलती है, जो काम की कैमरा वही देती है। यानी 2 ही कैमरा दोनों काम के हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट 700C सेंसर, वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जैसे 4K 60 FPS 1080 240 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। ये वही सेंसर है जो मोटो एज 50 में देखने को मिला था। आप कह सकते हो उसकी रीब्रांड एक तरह से बोल सकते हो, बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रियल शॉट्स पाने के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, बट 1080 पिक्सल 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K देना चाहिए था, अभी फ्रंट में भी 30 FPS ही देते, लेकिन देना चाहिए था। यदि 4K नहीं दे रहे हो तो 1080 60 FPS तो देना ही चाहिए था। खैर क्वालिटी अच्छी निकाल के दे देगा, बट मुझे एक क्या बोलते कंप्लेन है मोटोरोला की तरफ से कि भाई मोटोरोला वाले सुन रहे हैं कोई भी, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बस 2 चीज में आपको सुधार करने की जरूरत है, एक कैमरा सेगमेंट में और एक अपडेट साइकिल में। इसमें सुधार कर लीजिए भाई साहब, आप अच्छों की बैंड बजा सकते हैं। खैर अब मन में सवाल है कि बैटरी आ रहा है ना, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो बैटरी की तो आपकी डाउट गलत है, क्योंकि यहाँ बैटरी ही मिलेगी। इस डिवाइस को जान फूकने के मिलेंगे पूरे 5500 mAh की बैटरी, 68 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और चार्जर भाई बॉक्स पे डेफिनेटली मिलेगा। बैकअप शानदार निकाल के देता है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा और सेंसर भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे, कोई कंजूसी नहीं की गई है। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फास्ट सब मिलेंगे। USB Type-C पोर्ट जो कि 2.0 वाला होने वाला है। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग की जाएगी, डुअल स्टूडियो स्पीकर, साउंड क्वालिटी अच्छी होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली 3.5 mm ऑडियो जेक देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाइब्रिड कार्ड स्लॉट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, दोस्तों बात करूं सॉफ्टवेयर की तो लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आते हेलो UI मिलेगा, नीट एंड क्लीन है भाई साहब। इसका UI मेरे हाथ में मोटोरोला S30 Pro है, इसमें वही है, नीट एंड क्लीन है, कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड फील देती है, जबरदस्त है। हाँ 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करें इसके, दोस्तों बात करूं वेरिएंट्स की तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स केवल 3 वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं। इसकी जो बेस वेरिएंट वो है 8+128, 8+256, 12+512 और वर्चुअल रैम का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। बाकी जिसकी जैसे रिक्वायर्ड सिलेक्शन, बट सवाल है कि प्राइस क्या होगी, अपने आप भारत लॉन्च होगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर रहा है ये स्मार्टफोन, उसमें मुझे उम्मीद था कि 1.5 के डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। खैर यहाँ तक बने हुए हैं, बस अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए। कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को लाइक करना है, मात्र 200 का लाइक है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। क्या चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं प्राइस की तो भाई जो प्राइस बताई जा रही है ना अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, वो 22,000 रुपीज के अंदर लॉन्च की जाएगी, 22,000 के प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च की जाएगी। अब आपके हिसाब से आप बताइए कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और कितने एक्साइटेड है मोटोरोला G96 को लेकर। नीचे कमेंट सेक्शन है कि दरवाजे जो है वो कमेंट के खुले हुए हैं आप ही के लिए, बस अपना ओपिनियन के जरिया लगा दीजिए। क्या आपको लगता है कि 22,000 रुपए
इस स्मार्टफोन की जस्टिफाई है, क्योंकि मुझे तो चाहिए भाई, मुझे तो लग रहा है कि 22,000 रुपये में दूंगा तो कम से कम 1.5K की डिस्प्ले तो मिलनी चाहिए, तो भी मोटोरोला की तरफ से ये तो मैं उम्मीद कर सकता था। बट आप क्या सोचते हैं, क्या मन में चल रहा है, कमेंट सेक्शन है, बस अपना ओपिनियन जरिए लगाइए। थोड़ा सा बातचीत करने में मजा आता है, वहाँ से मोटिवेशन भी मिलता है, और थोड़ा सा मैं भी बातचीत करूँगा उसमें, आपका क्या ओपिनियन है शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि पहली बार आया है तो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।